वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम इंडियन पेनल कोड 1860 में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्या होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, क्या होता है किसी भी पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइन करना, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सेक्शन 339 हमें रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के बारे में बताता है। Whoever voluntarily obstructs any person to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed। अब इसका मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का मतलब देखिए, सेक्शन 339 में कहा गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन में आगे ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसे रोकेगा किसी भी जगह जाने से जहां क्या हो, राइट टू प्रोसीड, उस पर्सन का राइट हो। सर आपने क्या समझा दिया, हम कंफ्यूज हो गए। फॉर एन एग्जाम्पल, भाई मैं अपने घर से पार्क तक जा रहा हूं, तो मेरा राइट है कि मैं पार्क पे जा सकता हूं। कोई पर्सन आया, आगे सामने खड़ा हो गया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, शुभम सर मैं आपको नहीं जाने दूंगा, शुभम सर नहीं जाने दूंगा। मेरा राइट है पार्क पे जाना, बट वो मेरे पाथ पे, मेरे जाने पे, जहां मेरा राइट है, मुझे क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे रोक रहा है कि सर आप नहीं जाओगे। तो वो चीज किस में आती है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में आती है। Example, A obstructs a path along which Z has right to pass. A not believing in a good faith that he has right to stop path, Z is thereby prevented from passing. A wrongful restraint Z means क्या हो गया, वही मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सोम सर को रोक लिया, सोम सर आप पार्क नहीं जाओगे, मुझे रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करा जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा जहां की मेरा जाने का वहां राइट है। एक और चीज, इस एग्जांपल में एक वर्ड आया था गुड फेथ, मींस कि जो भी पर्सन आपको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब शुभम सर को जाने से रोक रहा है कि शुभम सर आप पार्क नहीं जाएंगे, तो वहां वो एक्ट उसका गुड फेथ के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पार्क के पास किसी गाड़ी में आग लग गई या पार्क में बहुत ज्यादा कोई भी चोर आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है पार्क में, वो मेरे गुड फेथ के लिए मुझे रोक रहा है, तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में कंसीडर नहीं करा जाएगा। यहां वो जो उसका एक्ट है सामने वाले पर्सन का, जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर रहा है सामने वाले पर्सन को, उसका गुड फेथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 340 किसके बारे में बताता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। अब सर रॉन्गफुल एक्सटेंट तो हमने पता चल दिया, किसी भी पर्सन का जहां जाने का राइट है, राइट टू प्रोसीड है, हम उसके पाथ को रोक रहे हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं विदाउट गुड फेथ, तो हमारा आ गया रॉन्गफुल एक्सटेंट। किस सेक्शन में डिफाइंड है, बिल्कुल सही, सेक्शन 339 में डिफाइंड है। सेक्शन 340 किसके बारे में बताता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, देखिए, whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that from proceeding beyond certain subscribing limits is said wrongful to confine that person। अब क्या हुआ, हमने ये तो समझ लिया, सोम सर को रोक दिया, ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया उनके पाथ में जाने में, तो क्या हो गया, रॉन्गफुल एक्सटेंड हो गया। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या हो गया, सोम सर अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई पर्सन आया, सोम सर बाहर जाना चाहते थे, कोई पर्सन आया, तुम इस जगह से हिलोगे नहीं शुभम सर, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे, अगर तुम बाहर गए तो सर मैं आपको शूट कर दूंगा। ये शुभम सर आप इस रूम से बाहर गए तो मैं आपको शूट कर दूंगा। शुभम सर किसी क्लास में गए हुए, वहां जाके कहा, शुभम सर अगर आप मेरी क्लास से बाहर निकले तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो ये क्या हो गया, किसी भी पर्सन को किसी भी एक सर्कमस्टांस, एक लिमिट्स में बांध दिया कि आप सर ये एक्ट नहीं करेंगे, आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते, अगर आप गए तो मैं ये एक्ट आपके साथ कर दूंगा। तो ये चीज किसमें आती है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। किसी पर्सन को आपने चार दीवारी के अंदर ही, एक एग्जांपल मान लो कि आपने किसी भी तरीके को एक सर्कमस्टांसेस के अंदर, एक बाउंड्रीज के अंदर, एक कुछ लिमिट्स के साथ किया, सर उठोगे नहीं, अगर आप यहां से बाहर गए तो मैं आपको जान से मार दूंगा, तो ये चीज किसके अंदर कंसीडर होती है, बिल्कुल सही, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर। वहां सिर्फ आप उसका पाथ रोक लेते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में, बट यहां आपने लिमिट्स लगा दी कि आप इस कमरे से बाहर ही नहीं जाओगे, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो ये किस चीज में आ गई, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ गई। फॉर एन एग्जांपल, ए प्लेस मैन विद द फायर आर्म्स एंड आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स Z दैट देयर विल बी फायर एट Z इफ Z अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। यही मैंने आपको बताया था कि अगर Z चाह रहा है कि उस बिल्डिंग से बाहर निकले, तो इन्हें क्या करा है कि मैं आपको जान से मार दूंगा, मैं आपको शूट कर दूंगा। ये एग्जांपल हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट किसमें, सेक्शन 342 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, एज सेक्शन 343 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर किसी पर्सन को 3 या 3 से ज्यादा दिन करा जाता, वो पनिशमेंट इसमें। अब समझते हैं, इंप्रिजमेंट विच में एक्सेंड टू 1 ईयर विद फाइन। अगर आपने किसी भी पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइन करा है, तो सेक्शन 342 के तहत आपको पनिशमेंट दी जाएगी, कितनी, 1 ईयर एंड विद फाइन, मे बी एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ।
अब सेक्शन 343 क्या कहता है, अगर आपने किसी भी पर्सन को कन्फाइन करा है कितने के लिए, फॉर 3 और मोर डेज, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन और विद बोथ। मतलब आपने किसी भी पर्सन को, जैसे मुझे कहा कि शुभ सर आप इस बिल्डिंग से निकले और 3 दिन तक मुझे उसी बिल्डिंग में रखा, या 3 से ज्यादा दिन तक मुझे निकलने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइन करा, तो उसमें कितनी पनिशमेंट हो जाएगी, 2 साल, और पनिशमेंट फाइन के साथ भी हो सकती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। अब ऐसा तो नहीं कि किसी पर्सन ने मुझे रॉन्गफुल कन्फाइन करा 3 और 3 से ज्यादा दिन करेगा, अब 10 या 10 से ज्यादा दिन करा तो क्या हो जाएगा, मे एक्सेप्ट 3 year एंड शैल बी आल्सो लायबल टू फाइन। मतलब उसकी जो पनिशमेंट पहले कितनी थी, बिल्कुल सही 1 year। देन जो 3 और 3 से ज्यादा दिन करते हैं तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, बिल्कुल 2 years। एंड जब 10 और 10 से ज्यादा दिन मुझे कन्फाइन करा जाता है तो पनिशमेंट कितनी होगी, बिल्कुल सही 3 years एंड विद फाइन आल्सो। Section 345, wrongful confinement of a person for whose liberalization writ has been issued। अब ये क्या है, लिबरेशन रिट क्या है सर, क्या आपको तो बताओ। देखिए, किसी भी पर्सन को आपको इजाजत मतलब लाइक रिलीज करने की आपको मिल चुकी है परमिशन, तब भी आप रिलीज नहीं कर रहे। मोस्ट केसेस ये क्या होते हैं, जैसे पुलिस में क्या हुआ कि कोर्ट से इशू हो गया, आप इस पर्सन को, एक पर्सन को जिसे आपने कन्फाइन कर रखा है पुलिस ने, या किसी पुलिस ने पकड़ रखा है, उसे रिलीज कर दिया जाए, बट तब भी वो पर्सन, वो पुलिसमैन क्या कर रहा है, उस पर्सन को बाहर नहीं जाने दे रहा। उसकी रिट इशू हो चुकी है कि हाँ आप इसे पर्सन को रिलीज कर दे, बट क्या कर रहा है ये रॉन्गफुली, वो पुलिस पर्सन क्या कर रहा है, रॉन्गफुली उस पर्सन को रोक रहा है, पास रख रहा है, उसकी रिट इशू है रिलीज की, बट उसे क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कन्फाइन कर रहा है, रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है, तो वह ये सेक्शन आता है। Whoever keeps any person in wrongfully confinement knowing the writ of a liberation of a person has been duly issued shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter। Means कि वो पर्सन, जो पुलिस पर्सन था, पुलिसमैन था, जो उस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा था, किस पर्सन को, जिसकी लिबरेशन रिट इशू हो चुकी थी, उसे रिलीज करने की जो रिट थी वो इशू हो चुकी थी, वो तब भी रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा था उस पर्सन को, तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी, बिल्कुल सही 2 years एंड यहां लिखिए एनी टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट ऑफ टू विच ही मे लाइबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब अगर वो किसी अदर सेक्शन के भी लाइबल है पनिशमेंट के, तो उसे उस सेक्शन के साथ ये पनिशमेंट दी जाएगी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 346, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। अब इसमें क्या है, whoever wrongfully confines any person in such a manner that such person may not know to any person shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 2 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement। मतलब किसी को एक सीक्रेट जगह में आपने छुपा लिया, wrongful confine कर लिया इन अ सीक्रेट, तो उसमें क्या होगी, उसमें पनिशमेंट होगी आपकी कितनी, एक्सटेंडेड टू 2 years। एंड अगर आप किसी भी अदर सेक्शन की पनिशमेंट के अंडर फॉल हो रहे हैं तो वो भी एडिशन में आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 347, wrongful confinement to extort property और constraint to illegal act। मतलब किसी भी पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, wrongful confine कर रहे हैं, किस चीज के लिए, extort property के लिए, या constraint to illegal act, किसी से भी illegal act करने के लिए, या extort property के लिए आप किसी भी पर्सन को confine कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, सेक्शन 347 में आएगा। उसकी पनिशमेंट क्या है, मे एक्सटेंडेड टू 3 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन, वो फाइन के भी लायबल होगा और जो उसकी पनिशमेंट होगी एक्सटेंडेड टू 3 years। कम्स टू द सेक्शन 348। सेक्शन 348 क्या कहता है, wrongful confinement to extort confession और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मींस आप किसी भी पर्सन को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करिए, कन्फेस कर रहे हैं, तो ये चीज किस में आएगी, सेक्शन 348 में आएगी। इसकी पनिशमेंट क्या है, मे एक्सटेंडेड टू 3 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। होपफुली आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है। किसी भी पर्सन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना, किसी भी पाथ पे जाने, किसी भी डायरेक्शन को उसको उसे डायरेक्शन से जाने से रोकना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। किसी भी पर्सन को किसी भी एक सर्कमस्टांसेस के अंदर बाउंड कर देना कि आप यहां से नहीं जाएंगे, इट्स अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कितने तरीके के होते हैं, हमने पढ़ लिया। किसी भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को 3 दिन से 3 दिन से ज्यादा करना या 10 दिन से 10 दिन से ज्यादा करना, उनकी पनिशमेंट्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी, इलीगल एक्ट्स। होपफुली आपको ये सब क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट्स हैं
तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने आईपीसी के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना के जिनमें ये सारी वीडियोस सीक्वेंस वाइज अपलोडेड है एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनकी वीडियोस जल्दी अपलोड की जा रही है। आईपीसी की प्लेलिस्ट आपको आई बटन में शो होगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।